हाय एवरीवन, आपको ध्यान होगा कि लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने नोड जेएस की एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई थी ताकि उसके साथ हम लोग डॉकर को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करके देख पाए और डॉकर को सीख पाए। ठीक है, इस पार्ट के अंदर उसी एप्लीकेशन के लिए हम लोग डॉकर की फाइल बनाएंगे और उसके लिए इमेज भी बनाएंगे और वो इमेज हमें डॉकर डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे दिखेगी भी। आपको ध्यान होगा ये दोनों इमेजेस पीएचपी वाली और नोड वाली 2-3 वीडियो पहले हम लोगों ने डॉकर हब से पुल करके देखी थी यहाँ पे, बट अब जो हम लोग यहाँ पे इमेज बनाने वाले हैं वो हमारे खुद के प्रोजेक्ट की खुद की एप्लीकेशन की इमेज होगी, कहीं से हम लोग पुल नहीं करने वाले। कूल। सो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले हम लोग एक डॉकर की फाइल बनाएंगे। पहले तो वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी फाइल रहेगी, उसके बाद में हम लोग उसके अंदर कुछ कोड वोड भी लिखेंगे। अच्छा, कोड लिखने के साथ साथ ना एक डॉकर की एक्सटेंशन आती है वीएस कोड की, वो भी हम लोग हमारे वीएस कोड के अंदर ऐड कर लेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आप डॉकर वाली फाइल के अंदर कोड करोगे ना थोड़ा बहुत, तो उसमें एरर नहीं आएंगे, टाइपोज नहीं आएंगी, उसके अंदर काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। ये ऑटोमेटिकली आपको हिंट दे देते हैं कि आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद में डॉकर वाली फाइल को रन करेंगे, बिल्ड बनाएंगे और चेक करेंगे हमारे डॉकर डेस्कटॉप के अंदर की इमेज हमारे यहाँ पे आ गई है या नहीं आई है। ऑलराइट, और ये हमारी प्लेलिस्ट है डॉकर की जिसके अंदर 9 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करते हैं और सारे के सारे टॉपिक डिटेल में कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर और काम करना स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारी एप्लीकेशन थी जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डॉकर की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके भी 2 तरीके हैं, एक कमांड लाइन से कर लो। सिंपली क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन के ऊपर यहाँ पे लिखो डॉकर फाइल और उससे पहले लगा दो टच। ठीक है, टच क्या करता है, ये कमांड होती है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड होती है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देगी। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉकर फाइल और यहाँ पे डॉकर का लोगो भी ऑटोमेटिकली आ गया। एक तो ये तरीका है। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते, इस तरीके से नहीं करना चाहते, तो उसको डिलीट कर दो सिंपली। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डायरेक्टली न्यू फाइल क्रिएट कर लो जिसका नाम रख दो डॉकर फाइल। दैट्स इट। इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगी, गलती से भी इस एक्सटेंशन .js, .html, .json ऐसी कोई भी एक्सटेंशन मत दे देना, ये काम नहीं करेगी। और देखो, जैसे ही मैंने फाइल बनाई यहाँ पे VS कोड ने मुझसे खुद ही बोल दिया कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड डॉकर एक्सटेंशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफ डॉकर लैंग्वेज। यस, ये मुझे इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं आराम से इंस्टॉल कर पाऊंगा, बट अगर मान लो आप गलती से इसको क्लोज कर देते हो और आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक्सटेंशन वाली जो आइकन है ना, इसके ऊपर जाओ और यहाँ पे सिंपली लिखो डॉकर। ठीक है, डॉकर के बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट एक्सटेंशन आएगी ना, ये वाली, इसको कर लो इंस्टॉल। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे आप देखोगे कुछ आपको चेंजेस भी दिख गए। यहाँ पे देखो, इसने एरर दिखा दी कि भाई फाइल आपकी खाली है, इसमें कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट करो। और जैसे मैं कुछ भी इसमें लिखना स्टार्ट करूंगा ना, देखो जैसे मैंने कुछ भी लिखना स्टार्ट करा, इसने ऑटोमेटिकली हिंट देने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इन हिंट्स के ऊपर आएंगे, बट क्वेश्चन ये है इस फाइल में हम लोग क्या कोड करेंगे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज होती है। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं होता, बस कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं छोटी छोटी। कुछ हम लोग छोटा छोटा कुछ कॉमन सा कोड होता है वही लिखते हैं हर बार, कुछ ऐसा कुछ अलग से कुछ शॉर्टिंग और कुछ डेटा स्ट्रक्चर वाली चीज नहीं होती। सो घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है कि ये सी है, C++ है, जावा है। कोई भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट हो, कोड आपका सेम इसी तरीके से होगा। कूल है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें लिखना क्या है, क्या कोड लिखेंगे, जो भी आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, रन करने के लिए कोड लिखा था, कमांड्स लिखी थी, वही कमांड्स यहां पे लिखनी है। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या करा, आप बोलोगे कोड लिखा, नहीं, सबसे पहले आप लोगों ने Node.js को डाउनलोड करा और उसको इंस्टॉल करा। तो सबसे पहले हमें यही बात बताना पड़ेगा इसको कि भाई हमें Node.js की बेस इमेज ला के दो यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और ये बेस इमेज पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नोड। अब नोड का आपको स्पेसिफिक वर्जन नोड 18, 17, 16 जो भी लगाना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेटेस्ट, कि भाई लेटेस्ट नोड यूज करो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक हम लोगों ने ये काम कर दिया। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों को देखो इमेज बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल क्या काम आएगी, डॉकर फाइल, ये इमेज बना के देगी हमारे प्रोजेक्ट की। तो हम लोगों को प्रोजेक्ट में जितना भी कोड है वो कॉपी करना पड़ेगा ऑब्वियसली इमेज के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉपी। जैसे मैंने कॉपी मार के एंटर करा, इसने मुझे बोला पहले सोर्स का पाथ बताओ फिर डेस्टिनेशन का पाथ बताओ। ठीक है,
सोर्स का पाथ इसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको इसमें ही कर रहे हैं सब कुछ, तो सिंपली लगा दो डॉट। डॉट का मतलब है कि इसी फोल्डर से हम लोग कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन डॉट लगा दो कि भाई जो भी हमारी इमेज बनेगी उसके अंदर भी सेम ही पाथ होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहां पे कर देता हूं डॉट ऐप, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इमेज बनेगी उसके अंदर जो हमारा ये सारा का सारा कोड होगा ना, index.js, package.js, नोड मॉड्यूल्स, ये सारे के सारे जाएंगे हमारे इमेज के ऐप फोल्डर के अंदर, ठीक है। बट हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट अभी के लिए बाहर रखते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको अंदर रख लेंगे, ठीक है। ये कर दिया, हम लोगों ने सारा कोड कॉपी कर लिया। अब उसके बाद में क्या करना है, नोड मॉड्यूल्स हम लोग नहीं लेके जाते वहां पे सिंपली, तो हम लोग यहां पे करते हैं कमांड, कौन सी, npm इंस्टॉल, ताकि जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो पाए। तो मैं यहां पे सिंपली करूंगा। अब कौन से मॉड्यूल्स हमें इंस्टॉल करने हैं, अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस की एक एक्सटेंशन है, आप जहां पे चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। बट अब मान लो अभी तो एक्सप्रेस है, इसके अंदर यहाँ पे 7-8 डिपेंडेंसीज हैं, तो एक एक तो आप लिखोगे नहीं, सिंपली लिख दो, सारी की सारी अपने आप इंस्टॉल आ जाएंगी। npm i इंस्टॉल भी कर सकते हो या फिर npm i कर दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, बट इसको बताना पड़ेगा कि ये क्या कर रही है ये कमांड, ये करना क्या है इस चीज का, हम लोगों को ये रन करनी है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा रन। तो सबसे पहले ये नोड जेएस की जो इमेज है उसको पुल करेगा, हमारी जो भी हमारा यहाँ पे काम होगा उसको इमेज के अंदर कॉपी करेगा, उसके बाद में npm इंस्टॉल को रन कर देगा। अच्छा, उसके बाद में बाय डिफॉल्ट तो इसके अंदर हम लोगों ने देखो यहाँ पे एक पोर्ट ऑलरेडी ओपन कर रखा है 5500 वाला, ठीक है, 5500। अगर आप लोग कमांड लाइन से इमेज को रन करोगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट कभी कभी जब आप अगर डायरेक्टली इमेज को रन करते हो यहां से, ठीक है, डॉकर हब से, तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो हम लोग यहाँ पे एक पोर्ट को एक्सपोज कर दें कि भाई एक अलग से पोर्ट बना दो इस एप्लीकेशन के लिए, कौन सा, 5500। अब वही पोर्ट देना यहाँ पे जो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर app.listen के अंदर दे रखा है। अगर आपने यहाँ पे 4000 दे रखा है, 3000, 3200, 3500 जो भी दे रखा है, वही पोर्ट एक्सपोज करना, कुछ और मत कर देना, वो काम का नहीं रहेगा, पड़ा रहेगा, एरर भी नहीं देगा, बट कुछ काम का नहीं रहेगा वो। उसके बाद में ठीक है, हमारे पास पोर्ट भी एक्सपोज हो गया। अब प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते थे, नोड, ठीक है। नोड के हम लोग ऐसे करते थे ना, अगर मैं इसको यहां पे एक बार के लिए हटा दूं, नोड index.js ऐसे करते थे ना, सेम यही कमांड हमें अब यहाँ पे भी लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cmd, कमांड चलाओ, और कमांड चलाने के बाद इसने खुद ने ही बता दी कि भाई एक एरे के अंदर डिक्लेयर करो इस तरीके से। पहली चीज क्या कमांड है आपकी, पहली नोड, दूसरी इसके अंदर कोमा दो और यहाँ पे लिख दो जो भी आप लिखना चाहते हो, index.js वाली फाइल को रन कर दो। यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं कर सकते cmd लिख के, और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कर दो नोड इंडेक्स, ठीक है, तो इसको इंडेक्स क्या है वो भी समझ में, index.js क्या है ये भी इसको समझ में नहीं आएगा, नोड भी समझ नहीं आएगा। कमांड अगर कोई अलग से चलानी है तो हम लोगों को इस तरीके से चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को यहां से हटा देता हूं, एंड परफेक्ट, यहां से आपका काम बन जाएगा। एक इसके अंदर बेसिक सी कमांड और भी होती है, मान लो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट है ना, आप उसको app.js वाली डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ना ये वाला मैं बता रहा हूं आपको, ये जो कमांड है ये भी आपको ऐप डायरेक्टरी वाली के अंदर ही रन करनी पड़ेगी, उसके अंदर जाके पोर्ट भी वहीं पे एक्सपोज करना पड़ेगा, कमांड भी वहीं पे चलानी पड़ेगी। तो अगर आप किसी एक इमेज के अंदर एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है वर्क डायरेक्टरी, ठीक है, वर्क डायरेक्टरी कर दो ऐप। तो अब ये जो भी चीजें करेगी ऐप वाली डायरेक्टरी के अंदर कर लेगी, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे रूट के ऊपर चीजें कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इतना ही करेंगे, ये परफेक्ट है। अब आप टर्मिनल ओपन करो, आप चेक करो फिर से यहाँ पे कितनी इमेजेस हैं आपकी, 1 और 2, ठीक है। और मैं आता हूं VS कोड के ऊपर, सिंपली अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डॉकर बिल्ड, उसके बाद में -t। -t का मतलब है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हो। मैं इसका नाम रखना चाहता हूं बेसिक ऐप, ये नाम रखना चाहता हूं। आप अगर कुछ और नाम रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। उसके बाद में डॉट, अब इसका मतलब डॉकर का मतलब कि हम लोग डॉकर की जो कमांड है वो रन कर रहे हैं। बिल्ड मतलब हमारी जो डॉकर वाली फाइल है इससे एक बिल्ड बना दो। -t मतलब इसका एक टैग दे रहे हैं कि हमारी इस इमेज का नाम क्या रहने वाला है, इसका नाम रहेगा बेसिक ऐप। डॉट का मतलब है कि इमेज हमें कौन से फोल्डर में बनानी है। अब मान लो आप इस फोल्डर से बाहर बनाना चाहते हो तो इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसी फोल्डर में इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है।
बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो इमेज आपको दिखेगी नहीं, यहाँ पे दिखेगी आपको डॉकर के अंदर ही, डॉकर डेस्कटॉप के अंदर ही, ठीक है। बट एनीवेज मैं आपको दिखाऊंगा। एंटर, जैसे मैं एंटर करता हूं तो यहां पे कुछ कमांड्स चली, ठीक है। ये बिल्डिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम भी ले रही है, और इसके होने के बाद में जैसे ही आप यहां पे जाओगे आपको बेसिक ऐप नाम से एक और इमेज दिख गई, आपकी इमेज दिख चुकी है। इसको कंटेनर के साथ रन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। सीएमडी के ऊपर चेक करना चाहते हो तो शायद यहां पे आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहां पे लिखता हूं डॉकर इमेजेस, तो यहां पे आप देख सकते हो 3 इमेजेस आपको यहां पे भी दिख गई, ठीक है। ये 19 सेकंड पहले बनाई है हम लोगों ने, परफेक्ट। अच्छा, और इसका साइज कितना है बना है, देखो 1.1 GB। अब बोले 1.1 GB क्यों बन गया, समझो। जब हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर नोड वाली इमेज को पुल करा था, उसका साइज कितना था 1.09। अब इसका भी 1.09 क्यों आया है, बिकॉज इसके अंदर बेस इमेज कौन सी यूज हो रही है, नोड की। इसके लिए इसी वजह से इसका और इसका साइज सेम आया, बिकॉज जो हम लोगों ने कोड लिखा है ना वो तो 2-4 MB का है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो मेजर चंक है, मेजर कोड है, वो नोड वाली इमेज का है, जो बाय डिफॉल्ट इंटरनली इसके अंदर यूज हो रही है। परफेक्ट, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इसको रन करना है, और इसके अंदर एक डॉकर की इग्नोर फाइल भी होती है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो कभी कभी इंटरव्यू से पूछ ली जाती है। सो देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप करो। इससे आपको कुछ पैसे नहीं देने, कुछ भी नहीं देना, बट इससे मेरा थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।